अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एल्केन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एल्केन शुरू करने से पहले एक जनरल नेमिंग की चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना, उनका नाम कुछ इस तरह शुरू होगा। ये कार्बन नंबर 1 का नाम मेथ से शुरू होगा, 2 का नाम एच से, 3 का प्रॉप से, 4 का ब्यूट से। अब जिसका बाकी का पार्ट है वो डिपेंड करता है होमोलोगस सीरीज पे। हम एल्केन्स पढ़ेंगे आज, तो एल्केन के अंदर बेसिकली जो ए एन ई होता है वो यहाँ पे आ जाता है सबका। तो ये मेथेन हो जाएगा, ये इथीन हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा एंड ये ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है मेथ एच प्रॉपर ब्यूटी याद करने का कि कार्बन नंबर 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है एंड 4 का क्या होता है। ये चीज़ ज़रा ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सब होमोलोगसी में हेल्प करेगी। अच्छा, अब हम ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम एल्केन्स पढ़ेंगे। एल्केन्स का दूसरा नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं विच कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली। ओनली का होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कार्बन टू कार्बन जैसे डबल बॉन्ड आ जाता है एक भी, तो ये एल्केन नहीं होगा, ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा। तो हम इसके जनरल फार्मूला की बात करें। जनरल फार्मूला जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक फार्मूला टाइप होता है जिसके अंदर हमको इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स से कि हम कार्बन नंबर 1 का फॉर्मूला जानना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू डाल देंगे 1, तो हो जाएगा C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो CH4। इस ये जो हमें मिला है ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला है। तो हमें इसके अंदर बस n की वैल्यू डालनी होती है जो होता है नंबर ऑफ़ कार्बन्स, और n होता है नंबर ऑफ़ कार्बन्स, और हमें वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देता है। सो हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले नाम बता चुका हूँ, वो फिल कर लेते हैं। मेथेन होगा, ये जो है इथेन होगा, ये प्रोपेन होगा कार्बन नंबर 3 वाला, एंड 4 वाला ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरल फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। CH4 अभी हमने इसका निकाला। इसके अंदर C2 2 2 4 प्लस 2 तो C2H6 हो जाएगा, और C3H8 हो जाएगा, एंड ये C4H10 हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आप इसके अंदर n की वैल्यू डालें जनरल फार्मूला के अंदर, एंड आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, सो हम चलते हैं डिस्प्लेट फार्मूला की तरफ। डिस्प्लेट फार्मूला का मकसद ये होता है कि हम अपने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो ये हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर कि इसके अंदर एक चीज़ ज़रूरी होती है कि वैलेंसी सबकी पूरी होनी चाहिए। कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इस वजह उसकी वैलेंसी पूरी है। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं सारे, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे होते हैं। सो मैंने ये 3 बनाए हुए हैं, हम आगे 2 एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि ये बनाते कैसे हैं। इसके अंदर एक सिंपल ट्रिक होती है कि हमें कार्बन्स को एक चेन में रख देते हैं। जितने भी कार्बन हमने इन्हें एक चेन में रखना है और सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेट फार्मूला बन जाएगा। अब वो डिपेंड करता है हम कौन से कितने मॉलिक्यूलर फार्मूला का बना रहे हैं। मेरा मतलब है कि कितने कार्बन का बना रहे हैं। जैसे ये जो है मीथेन का, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 है तो ये इथेन है, इसमें 3 है तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। तो अब 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। C4H10 ये ब्यूटेन का फार्मूला है, तो इसके अंदर हम 4 कार्बन्स को एक स्ट्रेट चेन में रखेंगे, देन सबके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो ये हमारा ब्यूटेन का डिस्प्लेट फार्मूला बन जाएगा। एंड अगर आपको लगता है, अगर आपको शक हो अपने कभी भी आंसर पे, तो आप सिर्फ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और देखिए नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन भी 10 है, और शुरू में हमने कार्बन देख लेते थे वो 4 ही है। तो अब जो नंबर 5 है, आप वीडियो पर पॉज करें एंड इसको अटैम्प्ट करें, अगर आपसे होता है नहीं, मैं इसका जल्दी से बना देता हूँ। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे इसका डिस्प्ले फार्मूला दिख रहा है। इसका कुछ इस तरह बनेगा। इसमें बस एक टेक्निक याद रखनी है हमने कि हमने कार्बन्स को एक स्ट्रेट चेन में रखना है, वो एंड में एन नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हो, और उनके साथ हमने सिंपली एक मिनट हमने इन कार्बन्स को एक साथ चेन में रखते हैं और फिर सबके साथ जो है हाइड्रोजन लगा देनी है। यहाँ इस तरह हाइड्रोजन सबके साथ लगी, जो लाइन्स हैं इसके ऊपर हाइड्रोजन होगी। बस एक सिंपल ट्रिक है एल्केन्स का डिस्प्ले फार्मूला बनाने के लिए। हम स्ट्रक्चर फार्मूला की तरफ चलें तो वो कुछ ऐसा होता है। अब इसकी टेक्निक होती है कि आप एक कार्बन को पकड़ें, उसके इर्द गिर्द सर्कल बनाएं, और जो भी आपको दिख रहा है आप वो लिख दें। जैसे यहाँ पे क्या है,
CH3 तो मैंने लिख दिया, इसको पकड़ें CH2 लिख दिया, ये यहाँ पे भी CH2 लिख दिया, CH2 दोनों दफ़ा लिख दिया, और एंड में दोबारा CH3 वो भी एक और दफ़ा लिख दिया। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमने देखा कि बीच में भाई 1 2 3 4 दफ़ा जो है ये रिपीट हो रहा है CH2, तो हमने सिंपली ब्रैकेट के अंदर हम बीच वाला लिखेंगे एंड उसके बाद हमने ब्रैकेट के बाहर बता देना है कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम वो सॉल्व करते हैं। ये रिलेटिवली इजी होता है सॉल्व करना, एल्केन्स में इजी होता है, आगे जाके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अगेन पॉज द वीडियो एंड आप खुद ट्राई करें इसको, और मैं स्क्रीन पे आंसर लिख रहा हूँ। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे इनके आंसर शो हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ये वाली जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, ये बच्चे इस वाले पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि हम जो है इसका उस तरह लिखते हैं जैसे ऊपर टेक्निक मैंने आपको बताई थी, रेपिटेशन, CH3 और ये यहाँ पर I2। अब ये जो है ना, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है पूरे उस पर लग रहा है, तो ये हो जाएगा C2H6 एंड ये तो भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, ये स्ट्रक्चर फार्मूला तो रहा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो ये वाली टेक्निक है हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, और जो नीचे वाला आंसर है उस पर जो दूसरी टेक्निक है बस तो लगाते हैं, तो वो हो जाएगा CH3 ब्रैकेट के अंदर सेंटर वाला जो रिपीट हुआ है CH2 एंड CH3। तो जो दूसरा वाला है उसका आंसर इस तरह लिखा जाएगा। आई होप कि आप लोगों से ये हो गए हमें। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलें तो ये एक ट्रेंड में फॉलो होती है। जैसे प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमने ग्रुप्स का याद किया होता है ना, डाउन द ग्रुप कुछ चीज़ इंक्रीज़ होती है, कुछ डिक्रीज़ हो रही होती है। इसी तरह हम यहाँ पर डाउन द ग्रुप ही याद करेंगे एंड यहाँ पे डाउन द ग्रुप का मतलब होगा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। जी सर, टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, कि अगर यहाँ पे जैसे कार्बन 1 है तो ये 2 है, तो ये 3 है, और यहाँ पे कोई कार्बन नंबर 10 होगा, तो ये जो है इंक्रीज़ हो रहा है नीचे की तरफ। सो अब हम एक दफ़ा, ये वैसे काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सो डाउन द सीरीज़ जो है या डाउन द होमोलॉगस सीरीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्रीज़ होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होगी। तो अगर ये हमें पता है ये चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। लेस वोलेटाइल होंगे, जाहिर सी बात है, जब उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है तो वोलेटिलिटी भी कम होगी। लेस फ्लेमेबल होंगे, मतलब उनको जल्दी आग नहीं लगेगी। प्रोड्यूस स्मोकी फ्लेम, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और डोंट कम्बस्ट फुली, मतलब ये इनकम्प्लीट कम्बशन की तरफ जाएंगे और पूरी तरह कम्बस्ट नहीं होंगे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आए तो इसकी एसेंशियली तो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कम्बशन और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कम्बशन क्योंकि हर होमोलॉगस सीरीज़ का पार्ट है तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है कि एक एल्केन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन गैस से अंडर यूवी लाइट रिएक्ट करते हैं और वो क्लोरो एल्केन और HCl बनाते हैं। अब वो दोबारा रिएक्ट करेगा तो वो डाइक्लोरो एल्केन बनाएगा, फिर ट्राइक्लोरो एल्केन बनाएगा, फिर टेट्राक्लोरो एल्केन, मतलब जिसके अंदर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। सो अब इसको एक दफ़ा इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में देखें। हमने यहाँ पे मीथेन लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया क्लोरीन से अंडर यूवी लाइट, क्योंकि अगर यूवी लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैंशन हुआ है। तो हमने देखा कि उसने क्या किया कि ये जो एक हाइड्रोजन था उसको उसने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 3 बच गए और एक जो है Cl आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा ही हुआ बिल्कुल। और जो यहाँ से HCl निकला वो यहाँ चला गया और Cl क्योंकि 2 थे तो एक HCl यहाँ आ गया। फिर ये रिएक्शन दोबारा होगा, अगेन एक हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएगा और ये जो है बढ़ जाएगा। सो अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे, और ये करते करते जैसे यहाँ पर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर ट्राई, फिर टेट्रा। अब इसको ज़रा हम डिस्प्ले फार्मूला के स्ट्रक्चर से देखते हैं क्योंकि यूँ समझना ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे पहले भाई हम बोलते हैं ये वाला हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पे आ गया Cl, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक Cl यहाँ आ गया तो दूसरा वाला यहाँ पे आ गया। इसके अंदर बेसिकली ये हो रहा होता है, मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, उसने बनाया क्लोरोमीथेन और HCl। अच्छा, क्लोरोमीथेन दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर अच्छा इस वाला हाइड्रोजन की बारी है, तो ये कट गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन वहाँ चला गया एंड ये क्लोरीन भी वहाँ चला गया। सो इस तरह ये रिएक्शन होता है। अब लेट्स से अगर इस वाले की बारी है तो यह हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा एंड अगेन वी वाला प्रोसेस, एक Cl यहाँ चला जाएगा, मतलब जैसे यहाँ मैं आपको यहाँ पे शो किया तो एक Cl यहाँ चला जाएगा, एक Cl वहाँ पे चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। सो नया कंपाउंड बनेगा और HCl जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, दोबारा रिपीट होगा और ये आखिरी वाला जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो जाएगा Cl से।
एंड अगेन HCl बनेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट टेट्राक्लोरोमीथेन रेडी हो जाएगा। इसके अंदर अगेन एक पॉइंट बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि यूवी लाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने आज एल्केन्स पढ़ा। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। दो चीज़ें जो हमने इस वीडियो में स्किप की हैं वो है आइसोमर्स और कंबशन की केमिकल प्रॉपर्टी। उसके ऊपर जो है टोटली अलग वीडियो आएगी, क्योंकि आइसोमर्स जो है अल्कोहल और एल्कीन में भी होते हैं, तो वो सबके कंबाइंड एक अलग वीडियो में डिस्कस होंगे। और कंबशन का रिएक्शन भी सब हम लोगों सीरीज़ में होता है, तो वो भी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने कुछ नया पढ़ा होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।